Hello students, good morning and welcome to you all on my YouTube channel. Today I will teach you the possessive case of personal pronouns. I will teach you personal pronouns of possessive case. ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं पजेसिव आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, नाउन के वीडियो में भी बताया हूँ, और जब पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा रहे थे तब भी आप लोगों को मैंने बताया है। ठीक है, पजेसिव मीन्स ऑलरेडी आप लोग जानते हैं अधिकार, हक, स्वामित्व। ठीक है, तो आज हम लोग पर्सनल प्रोनाउन ऑफ पजेसिव केस पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, और माई जो है ये क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव होता है, और जो माइन होता है वो क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो ऐसे बी का है, बी का क्या होता है, बी हमारा सब्जेक्टिव केस है, अस हमारा ऑब्जेक्टिव है, आवर हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है, और आवर्स क्या है, हमारा पजेसिव प्रोनाउन है। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, और पजेसिव एडजेक्टिव योर होता है, और जो है पजेसिव प्रोनाउन योर्स होता है। ठीक है, ही का हिम होता है ऑब्जेक्टिव केस, और हिज जो है क्या होता है, पजेसिव केस, और इसका जो पजेसिव प्रोनाउन होता है वो भी हिज ही होता है। पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन सेम होते हैं ही का। और सी का देखिए, हर जो है ऑब्जेक्टिव केस होता है, और जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो भी हर ही होता है। ठीक है, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन हर्ष होता है। इट का जो है ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इट होता है, और जो पजेसिव होता है वो इट्स होता है, लेकिन जो है इट का पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। और दे का देम होता है, और जो है पजेसिव एडजेक्टिव देयर होता है, और जो है पजेसिव प्रोनाउन देयर्स होता है। अब क्या होता है मित्रों कि पजेसिव पर्सनल प्रोनाउन ऑफ पजेसिव केस, यानी पजेसिव प्रोनाउन जो होता है, अब देखिए यहाँ मैंने क्या लिखा है कि पर्सनल प्रोनाउंस ऑफ पजेसिव केस। अब इसको पजेसिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पजेसिव, क्योंकि पजेसिव जो है पर्सनल प्रोनाउन के पजेसिव दो फॉर्म होते हैं। एक तो होता है एडजेक्टिव, ये जो माई लिखा है, और दूसरा होता है पजेसिव प्रोनाउन जो कि माइन होता है। जैसे बी का पजेसिव एडजेक्टिव आवर होता है, और जो है पजेसिव प्रोनाउन आवर्स होता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रोनाउन ऑफ पजेसिव केस, पर्सनल प्रोनाउन। तो पजेसिव एडजेक्टिव को हमको नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम लोग तो प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। तो ऐसा होता है कि जो पजेसिव प्रोनाउन होता है बेटा, मित्रों, दोस्तों, वो क्या होता है कि पजेसिव पजेसिव प्रोनाउंस इज, आई एम वेरी सॉरी, पजेसिव प्रोनाउंस आर used as the subject of the verb in a sentence। देखिए, सेंटेंस में पजेसिव प्रोनाउन किस रूप में प्रयुक्त होता है, सब्जेक्ट के रूप में। पजेसिव प्रोनाउंस आर यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन अ सेंटेंस। ठीक है, जैसे योर्स इज अ न्यू बाइक। अब ये योर्स जो हमारा है ये क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है, और जो हमारा वर्ब इज है, इज का सब्जेक्ट क्या है, योर्स है। अच्छा, आर न्यू बाइक, यानी जो है आपका बाइक एक नया बाइक है। ठीक है, आपका बाइक एक नया बाइक है। अच्छा, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है?
देखिए शार्ट में मैं लिख दे रहा हूं मित्रों, देखिएगा पजेसिव एडजेक्टिव है ये, और ये क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है। अच्छा, पजेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि एडजेक्टिव नाउन प्रो और जो है प्रोनाउन के मॉडिफायर वर्ड होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, मॉडिफायर होते हैं। तो जैसे अब इसमें जब पजेसिव एडजेक्टिव का हम प्रयोग करेंगे, जैसे आई का माई, तो माई के बाद कोई ना कोई एडजेक्टिव हम जरूर लिखेंगे, जैसे जैसे माई कार, ठीक है, हिज ड्रेस, ठीक है। लेकिन जो पजेसिव प्रोनाउन होगा माई का माइन, तो इसमें क्या होता है कि माइन में आपका जो है माई भी है और प्लस एडजेक्टिव भी है, ये अपने आप में कंप्लीट है। ठीक है। माई का मतलब जैसे, अब चलो ठीक है, आवर्स ले लो, तो आवर्स का मतलब हो गया आवर प्लस एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बात समझ में आ रहा है कि मैंने क्या कहा कि पजेसिव प्रोनाउन आर यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन अ सेंटेंस, यानी जो है वाक्य में पजेसिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा कि योर्स इज अ न्यू बाइक, तो यहाँ योर्स का मतलब हो गया योर प्लस बाइक, योर प्लस बाइक, यानी आपकी बाइक नई बाइक है, एक नई बाइक है। बात समझ में आ रहा है ना, आपकी बाइक एक नई बाइक है। जैसे आवर्स इज अ ग्रेट नेशन। अब देखिए यहां भी इज आया हुआ है और इज का सब्जेक्ट क्या है, आवर्स। आवर्स क्या है, हमारा पजेसिव प्रोनाउन। क्या है, पजेसिव प्रोनाउन। क्यों, क्योंकि अब आवर्स में क्या है कि आवर और प्लस नेशन, ये जो है मिला करके बना, क्योंकि आवर्स में नेशन जो है अंडरस्टूड है, इसलिए ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन नहीं है। अगर हम आवर लिख देते हैं, ठीक है, यदि हम आवर लिख देते हैं कि जैसे दूसरा यहां हम लिख देते हैं कि आवर इज अ ग्रेट नेशन, आवर इज अ ग्रेट नेशन, तो हमारा एक महान राष्ट्र है। लेकिन अब देखो आवर ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के तुरंत बाद जिस नाउन प्रोनाउन को ये मॉडिफाई करता है उसके बाद तुरंत आना चाहिए नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ ना तो कोई नाउन है और ना प्रोनाउन आया है इसके जस्ट जो है बाद में, इसलिए ये सेंटेंस हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये जो 3 एग्जाम्पल हम लिखे हैं, देयर आर 3 एग्जाम्पल मेंशन्ड ऑन द ब्लैक बोर्ड। देखिए, आवर इज द ओनली कंट्री वेयर पीपुल ऑफ डिफरेंट रिलीजन लिव, यानी हमारा देश एकमात्र देश है जहाँ विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न धर्मों के लोग, रिलीजन्स। Our is the only country where people of different religions live. हमारा देश इकलौता देश है, केवल इकलौता देश है जहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। अच्छा दोस्तों, अब एक चीज बताएं आप लोग,
कि इसमें आवर्स सही होगा या आवर सही होगा। देखिए इसका थ्योरी आवर्स, आवर्स अपने आप में क्या है, आवर्स मतलब होता है आवर प्लस एडजेक्टिव, ठीक। और आवर का मतलब होता है आवर, ये क्या है, ये जो है पजेसिव एडजेक्टिव है। तो इसके बाद कोई ना कोई नाउन आना चाहिए, कोई ना कोई नाउन आना चाहिए। लेकिन यहाँ सेंटेंस में देखिए आवर सही नहीं हो सकता है, क्योंकि आवर के बाद कोई नाउन है ही नहीं है। ये जो है बिना नाउन के आवर का प्रयोग ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये आवर गलत है और आवर्स हमारा सही है। आवर्स का मतलब है हमारा देश, देश जो है अंडरस्टूड है आवर्स में, ठीक है। तो आवर्स मीन्स क्या हो गया, हमारा देश इज द ओनली कंट्री, एकमात्र देश है जहां विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, ठीक। दूसरा देखिए हर्ष, हर इज अ यूनिक प्रोनाउन। अब यहाँ हर को भी देख लीजिए, हर क्या है, ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है। यदि इस पजेसिव एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन आया होता तब तो हर सही होता, लेकिन हर के बाद डायरेक्ट क्या आ गया है, वर्ब आ गया है। इसलिए ये हमारा जो है पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग यहाँ नहीं होगा, क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव बिना जो है नाउन के नहीं प्रयुक्त होता है। और जो हर्ष होता है ये क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है, इसको किसी नाउन की जरूरत नहीं होती है। इसलिए यहाँ हर्ष सही होगा कि हर्ष इज अ यूनिक पेन। हर्ष का मतलब हो गया कि उसकी पेन, उसकी पेन एक अद्वितीय पेन है, अनोखा पेन है, ठीक है। अब तीसरा हमारा देखिए योर्स और योर। अब योर भी हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है, क्यों, क्योंकि योर जो है आप लोग जानते ही हैं कि अभी चार्ट जो मैंने बताया था, तो योर्स क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव के बाद जिस नाउन को ये मॉडिफाई करता है वो नाउन तो है ही नहीं है, ठीक है। इसलिए ये क्या है, गलत है, क्योंकि इसके तुरंत बाद वर्ब आ रहा है इज। इसलिए योर का प्रयोग कतई नहीं होगा, बिल्कुल एब्सोल्युटली योर का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। और योर्स जो है, अब योर प्लस नाउन ये दोनों कंबाइन है। पजेसिव प्रोनाउन में क्या होता है कि पजेसिव प्रोनाउन में एडजेक्टिव और प्लस जिस नाउन को मॉडिफाई करता है वो नाउन, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, अंडरस्टूड होता है। यानी योर्स इज अ गुड बुक, यानी आपकी पुस्तक एक अच्छी पुस्तक है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है, दैट्स ऑल। अब देखिए दोस्तों कि पजेसिव प्रोनाउंस आर यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब दूसरा जो हमारा है वो क्या है कि इट में बी आल्सो यूज्ड एज एन object of the verb in a sentence, ठीक है। यानी पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट के कर्म के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में भी किया जा सकता है, किया सकता है, किया जाता है। It is also used as an object of the verb in a sentence, ठीक है। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट किसका, वर्ब का। तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं ऑब्जेक्ट जो है दो चीज, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से 2 पार्ट्स के ऑब्जेक्ट होते हैं। एक तो होता है वर्ब का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब क्या है, जैसे these
these books are yours, यानी ये पुस्तकें आपकी पुस्तकें हैं, ये पुस्तकें आपकी पुस्तकें हैं, क्योंकि आर जो है हमारा ये जो है क्या है, वर्ब है, वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, योर्स। अब योर्स में यानी योर बुक, योर्स का मतलब हो गया योर बुक, इसका योर्स का मतलब क्या हुआ, योर और प्लस बुक, समझ रहे हैं। योर्स का मतलब हुआ कि योर प्लस बुक यानी आपकी पुस्तकें, ये पुस्तकें आपकी पुस्तकें हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा है दिस वॉच इज माइन, दिस वॉच इज माइन, यानी ये घड़ी मेरी घड़ी है, ये घड़ी मेरी घड़ी है। माइन का मतलब क्या हो गया, माई यानी जो है पजेसिव एडजेक्टिव, और प्लस वॉच, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। दिस वॉच इज माइन का मतलब हो गया, अब देखो माइन ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा जो है क्या हो गया, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ओ सॉरी ये हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, और ये वॉच हमारा क्या है, नाउन है, इज हमारा वर्ब है, अब माइन हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन ये जो माइन है हमारा ये क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। क्यों, क्योंकि माई प्लस वॉच, माइन में माई प्लस वॉच, ये क्योंकि इस नाउन का, जिस नाउन का सेंटेंस में पहले वर्णन किया जाता है उसको जो है अंडरस्टूड मतलब जो है कर लिया जाता है माइन, माइन का मतलब माई प्लस वॉच, समझ में आ रहा है। अब यहाँ हमको माइन के बाद हम माई नहीं लिख सकते, माई लिखते तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाता, क्योंकि माई हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है, बट माइन जो हमारा है ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं कि जो है योर फैमिली cooperates you in your study while जबकि hours doesn't अब देखिए फ्रेंड, योर फैमिली कोऑपरेट यू इन योर स्टडी, यानी आपका परिवार स्टडी सॉरी फ्रेंड्स स्टडीज होगा, स्टडीज यानी आपका परिवार आपके पढ़ाई में आपका सहयोग करते हैं, जबकि अब देखिए आवर्स मीन्स क्या हुआ, आवर्स मीन्स हो गया आवर प्लस फैमिली। क्यों, क्योंकि ये फैमिली देखिए पहले ही जो है मेंशन्ड है, सेंटेंस में डिस्क्राइब किया गया है, तो उसको अंडरस्टूड, आवर्स का मतलब है हुआ आवर प्लस फैमिली यानी नाउन, ये जो है संयुक्त है आपस में, अंडरस्टूड है, इसलिए हम आवर्स फैमिली नहीं लिखेंगे, आवर्स फैमिली लिखेंगे तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो योर फैमिली कोऑपरेट्स यू, अब यहाँ हम कोऑपरेट्स, इसको हम जो है सिंगुलर बनाए हैं वर्ब को, क्यों, क्योंकि कोऑपरेट्स जो है ये हमारा फैमिली जो है अनकाउंटेबल नाउन है,
ओ सॉरी अनकाउंटेबल में कलेक्टिव नाउन है। क्या है? कलेक्टिव नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन के लिए हम जो है सिंगुलर नंबर वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, तो योर फैमिली कोऑपरेट्स यू इन योर स्टडीज, यानी आपके पढ़ाई में आपका सहयोग करते हैं। जबकि व्हाइल, जबकि आवर्स डजंट, यानी अब यहाँ देखिए आवर्स के बाद क्या है? अंडरस्टूड फैमिली है, तो हम डोंट नहीं लिखेंगे, आवर्स डजंट लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे। अब देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा इट किसके लिए? पजेसिव प्रोनाउन के लिए मैंने प्रयोग किया है कि जो है पजेसिव प्रोनाउन इज आल्सो यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन इन अ सेंटेंस, यानी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि your shoes are different from mine, यानी आपका जूता मेरे जूते से अलग है, मेरे जूते से भिन्न है। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ अब ये योर क्या है? यहाँ ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। और ये शूज क्या है? आपका नाउन है। ठीक है, तो शूज को जो है कौन मॉडिफाई करता है? योर करता है। ठीक है, आर हमारा वर्ब है, डिफरेंट हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, क्या है? और फ्रॉम हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन के बाद ये हमारा माइन आया है पजेसिव प्रोनाउन, इसलिए ये जो है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब इस माइन में भी वही है, माई प्लस शूज। माई हमारा पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा और शूज हमारा क्या हो जाएगा? नाउन। समझ रहे हैं? अगर हम माई लिख देते तो गलत हो जाता। जैसे हर डिफिकल्टीज is harder than yours। अब देखो उसकी परेशानियां, या जो है उसकी कठिनाइयां इज हार्डर देन योर्स। अब ये देखिए डिफिकल्टी, जो कहने का मतलब डिफिकल्टीज, ये प्लूरल नंबर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, क्या है? प्लूरल नंबर एब्स्ट्रैक्ट है। ओह सॉरी, एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन एक जो है यूनिट के रूप में दिखाया जा रहा है, इसलिए मैंने इसका प्रयोग किया है। ठीक है, अलग अलग डिस्क्राइब मैंने नहीं किया है। तो हर डिफिकल्टीज इज हार्डर देन योर्स। अब ये देन हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन नहीं, ये कंजंक्शन है। सॉरी, कंजंक्शन है, लेकिन अब हम यहाँ योर्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? योर्स। सॉरी फ्रेंड्स, ये दैट मैंने कंजंक्शन बता दिया। कंजंक्शन में ये हमारा प्रीपोजिशन है, क्योंकि आपकी कठिनाइयों से अधिक
आपके कठिनाइयों से अधिक उसकी कठिनाइयाँ कठिन हैं और अधिक कठिन है। ठीक है, तो यहाँ योर्स को जो है हम जो है क्या कर रहे हैं कि योर प्लस डिफिकल्टीज अंडरस्टूड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आ गुड फ्रेंड ऑफ योर्स helped me in case of need। यानी आपके मित्रों में से एक अच्छे मित्र ने, अब ये देखिए योर्स, अब ये क्या देखिए, आ हमारा क्या आर्टिकल है, गुड हमारा क्या है एडजेक्टिव है, फ्रेंड हमारा क्या है नाउन है, ऑफ क्या है प्रीपोजिशन है, और योर क्या है इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब योर्स का मतलब हो गया योर प्लस फ्रेंड, योर प्लस फ्रेंड, यानी आपके मित्रों में से, आपके मित्र में से एक अच्छे मित्र ने आपका एक अच्छा मित्र ने जरूरत पड़ने पर मेरी मदद की। अब ये जो है ऑब्जेक्ट के रूप में। अब देखिए फ्रेंड्स, possessive pronoun is used as the subject of the verb, as an object of the verb, and even as the object of the preposition। यानी ये जो है पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, और जो है पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, और पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी किया जाता है। तो थैंक्स गाइस, यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, जिससे भारत के प्रत्येक गांव के प्रत्येक लोग तक मेरा ये वीडियो सुलभता से पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।